जैसे हर चीज़ का साइंस होता है वैसे अमीर बनने का भी एक साइंस है। तो आज हम किसी भी सीक्रेट के बारे में बात नहीं करेंगे, डॉक्टर हूँ, मैं आपको साइंस समझाऊंगी। जी हाँ, और वो साइंस बड़ा ही अजीब है, पर आप सबका बड़ा फेवरेट है, क्योंकि मेरा भी फेवरेट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। दैट इज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जी हाँ, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जिनके बारे में हम बात करते हैं, और इस वीडियो में आपको बड़ा मजा आने वाला है। ये वीडियो आप दमदार होने वाली है, बहुत अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत स्टडी करके, बहुत सारा रीडिंग करने के बाद हम ये कंटेंट निकालते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को आप बार बार देखें। जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन तक आप ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जी हाँ, इस बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच विद द साइंस ऑफ बीइंग ग्रेट। हर कोई चाहता है कि हम रिच भी बने और ग्रेट भी बने। बुक को लिखा है वॉलिस वॉटल्स ने, और ये बहुत ही छोटी सी बुक है, बहुत बड़ी नहीं है, जिसको मैंने 5 दिन में ख़त्म किया। पर इसका आपको जो बताना है उसको निकालने के लिए हमें पूरे 2 दिन लगे। बुक को हमने 3 बार वापस रीड कर करके आपके लिए मैंने एक जिस्ट निकाला है, जो कि जिसका आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो लेट अस बिगिन। तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इस बुक को आप अगर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि रिच बनने का एक साइंस है। तो अब हम पढ़ नहीं रहे हैं, अब हम सुन रहे हैं, और उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इन प्रिंसिपल को जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। रादर इन प्रिंसिपल्स को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अमीर बनने की बिल्कुल आप पास चले जाएंगे, और आप बन ही जाएंगे अगर इसको आप इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक लिखी है वॉलिस वॉटल्स, और या तो फिर वैलिस वॉटल्स, आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहें। टोटल 16 चैप्टर्स हैं, और लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है राइट टू बी रिच। 16 बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पर 16 चैप्टर्स के बारे में मैं आज बताऊंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। 16 प्रिंसिपल्स हैं। द नंबर 1 प्रिंसिपल इज द राइट टू बी रिच। ऑथर कहते हैं कि सबको अमीर होने का अधिकार है, राइट है, और हमें इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। आप, मैं और दुनिया का हर कोई व्यक्ति, भाग्यश्री हो, कोई भी हो, धनश्री हो, राजश्री, जो भी हो, हर किसी को अमीर होने का हक है। फिर चाहे हम मिडिल क्लास पैदा हुए हों या पुअर क्लास में पैदा हुए हों, हमें अमीर बनने का अधिकार है। ये सोच दिल से निकाल ले कि केवल कुछ ही लकी लोग हैं जो अमीर हो सकते हैं। नहीं, लक और अमीरी का कोई संबंध नहीं है। एक बात आप भी इसी वक्त दिमाग में डाल लें कि आपकी अमीरी का रास्ता इन सोच से ही शुरू होता है। खुद से बोलिए, अमीर बनना मेरा अधिकार है। टू बी रिच इज माई राइट टू बी रिच। आई एम ब्लेस्ड टू बी रिच, और मैं एक दिन अमीर बन के रहूंगा। वो दिन आप डिसाइड करिएगा। और बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनना एक कला तो है ही, पर इसके साथ ही साथ एक साइंस भी है। जिस तरह से फिजिक्स और बायोलॉजी आदि साइंस होते हैं, उसी तरह साइंस, अमीर बनने का भी एक साइंस है। इसमें कुछ फॉर्मूला है। जैसे साइंस में आपको पता है, साइंस किसको कहते हैं? जिसमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई होंगे, जिसमें कुछ इक्वेशंस होंगे, और कुछ होगा जो कैलकुलेशंस होंगी, उसको बोलते हैं साइंस। ज़रूरत है कि आप उन्हें समझें। उसी तरह से अमीर बनना भी एक साइंस है, ज़रूरत है कि आप उन्हें समझें। कई चैप्टर्स में कई सारे साइकोलॉजिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं, जिनकी मदद से आप अपने अंदर अमीर बनने की मानसिक ताकत विकसित कर सकते हो, जिससे धीरे धीरे आप एक दिन अमीर बन सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये हमारा सेकंड चैप्टर था, जिसमें बताया है कि ये साइंस है, तो ये दिमाग से निकाल दे कि इसका कोई सीक्रेट है। साइंस जो अभी हम सुनने जा रहे हैं, जो अभी सीखने जा रहे हैं। नंबर 3, नेचर गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल। मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है। ब्रह्मांड सबको अमीर बनने का अवसर देता है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं। अक्सर आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जब कोई अमीर आदमी आगे चल के बहुत ज़्यादा अमीर बन गया हो। धीरूभाई अंबानी भी तो ऐसे एक एग्जाम्पल है। कई तरह इन द सेम वे मार्क जुकरबर्ग या एलन मस्क भी मिडिल क्लास फैमिली में ही थे, लेकिन नेचर ने उन्हें एक आइडिया दिया। ब्रह्मांड सबको मौका देता है, वैसा ही उन्हें भी दिया, जिसे उस आइडिया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। क्यों बदली? क्योंकि उसके पीछे वो बिल्कुल हाथ
धोखे पड़े थे, इसलिए नेचर या ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास रखिए। क्या पता अब आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आ जाए जो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल और रिच व्यक्ति बना दे। आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, यहाँ जो जो भी सुन रहे हैं उन सबका अधिकार है, आपके आसपास जो लोग हैं उन सबका अधिकार है। सबको ब्रह्मांड ने इक्वल राइट दिया है टू बी रिच। नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट प्रिंसिपल इज थॉट। जी हाँ, थॉट, विचार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर चीज की शुरुआत एक थॉट से होती है, इसी तरह अमीर बनने की शुरुआत भी आपके एक थॉट से होती है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में पैसों को लेकर अच्छे थॉट्स बनाए रखें। नेगेटिव थॉट्स अगर रहेंगे, अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, उनके बारे में आप गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो क्या वो आपके घर में आएंगे? इन द सेम वे अगर आपके घर में, आपके दिमाग में, आपके आसपास अगर पैसा आता है, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो क्या वो रहेगा समाज में? समाज हमें सिखाता है कि पैसा इन बुराइयों की जड़ है, ऐसे नेगेटिव पैसा जिनके पास है उन्होंने हमेशा कुछ बुरा किया होगा। ऐसे नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से हटा दे। पैसा कभी बुरा नहीं हो सकता, इंसान बुरा हो सकता है। मनी इज अ टूल, उसको यूज करने वाला इंसान बुरा हो सकता है, उसे बुरा कर्मों के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे ही जब आपके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आता है तो आप उसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आगे चल के आपको बहुत रिच बना सकता है। इसलिए आज से एक थिंकर बनने की कोशिश करें, कुछ समय अकेले बिताएं, उस समय में जितना आइडियाज आते हैं उन्हें लिख ले। लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप तो ह्यूमन बीइंग है, आप सारी की सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रख सकते, सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते। इस हैबिट को बना ले और कभी ना कभी आपके पास लाइफ चेंजिंग आइडिया जरूर आएगा, उस आइडिया पे इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दे। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इंक्रीज योर लाइफ। बहुत से लोग अपने छोटे से संसार में ही खुश हो जाते हैं, मतलब इतना सा कुछ है और उसी में खुश है, कुछ पा लिया उन्होंने छोटा सा और उसी में खुश है। लेकिन ऐसा माइंडसेट गलत है, इससे आप संकुचित होकर रह जाएंगे और जिंदगी में कभी कुछ नहीं आप अचीव कर पाएंगे या कुछ बड़ा आप अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप छोटे से नहीं खुश रहेंगे। तो ब्रह्मांड की हर चीज खुद को इंक्रीज करने का इंक्रीज या विकसित करती रहती है, ये यूनिवर्स का नियम है। एक नया बीज हमेशा पेड़ बनाता है, यूनिवर्स हमेशा फैल रहा है। इसी तरह आपको भी अपने दिमाग में ये सोच डालनी होगी कि मुझे भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद से ये कह सकते हैं कि मैं कुछ सालों तक ही जॉब करूंगा, लेकिन एक दिन अच्छा आइडिया आने पर खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा और अमीर बनूंगा। इस सोच से आप अगर ये छोटा सा भी थॉट आपके दिमाग में आता है तो इट कैन क्रिएट अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जिंदगी में, आपके दिमाग में ये थॉट आए कि हाँ मुझे छोटा सा सोचना नहीं है, मुझे बहुत बड़ा सोचना है। थिंकिंग बिग। चैप्टर नंबर 6 इज हाउ वेल्थ कम्स टू यू। आप अमीर तब बन जाते हो जब आप दूसरों को क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विस देते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड करे, उनकी परेशानी को खत्म करें। से फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रही हूँ, आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको रिच बनने का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बहुत से लोग अक्सर कॉम्पिटिटिव मोड में चलते हैं, वो अपने कस्टमर्स पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन की भावना रखने से आपका बिजनेस डूब सकता है। आपको क्या देना है? आपको क्वालिटी देना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, क्वालिटी सर्विस देना है। इसमें अच्छा है कि आप अपने राइवल्स की अपेक्षा अपने कस्टमर्स पर ज्यादा दें, मतलब आप कंपटीशन का ज्यादा ध्यान, आपका जो भी कंपटीशन है उस पर ध्यान नहीं दें, आप अपने कस्टमर्स पे, आपके क्लाइंट पे ज्यादा ध्यान दें। उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे दी जा सकती है उस पर आप ध्यान दें। अगर आपके कस्टमर खुश होंगे, आपके क्लाइंट खुश होंगे, तो वो 4 नए लोगों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और आपका बिजनेस धीरे 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 बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि मैकडॉनल्ड्स में अगर आपने कोई चीज ले ली और वो गिर गई तो वही चीज आपको वो फ्री में दोबारा दे देते हैं। और इसी तरह के व्यवहार से मैकडी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि वो कस्टमर का दिल जीत रहा है, उन्हें सेटिस्फाई कर रहा है, उन्हें ज्यादा वैल्यू दे रहा है। जब हम एक बार सोचेंगे कि यार गिर गया और फिर भी मुझे फ्री में दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर वहीं पे देंगे। इन द सेम वे आप वैल्यू देने पे ज्यादा फोकस करिए, ना कि आपके जो कंपटीशन है उस पर फोकस करिए। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। चैप्टर नंबर 7, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। बहुत सारे लोग ऊपर वाले को कोसते रहते हैं, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बुरा किया, मैं ही मिला था ये सब करने के लिए, कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और इसी माइंडसेट की वजह से वो हमेशा गरीब बने रहते हैं, क्योंकि इससे इनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। नेगेटिविटी
नेगेटिव ब्रेन कभी भी मनी जैसी पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। मनी देखिए पॉजिटिव है और यही साइकोलॉजी का नियम है। अगर आप नेगेटिव है तो आप किसी भी पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मनी इज अ पॉजिटिव थिंग। अगर आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड की भावना हमेशा अमीरी की तरफ ले जाएगी, क्योंकि यही है जो यूनिवर्स हमेशा हमें देता रहता है। हमें ऑक्सीजन देता है, सनलाइट देता है, पानी देता है, फल फूल सब्जियां देता है, बिल्कुल फ्री में देता है। कभी भी इंसान ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद की भावना नहीं रखता है। हमें बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री में मिलती है, ये उसका केवल सेल्फिश नेचर है। हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, थैंक यू कभी नहीं भूल रहे। इसकी वजह से अमीरी हमारी तरफ आकर्षित नहीं हो रही। ऑन द अदर हैंड, जब आप ये कहना शुरू कर देंगे थैंक यू सो मच, मेरे पास हाथ है, पैर है, आंखें है, कान है, जो मुझे आप सुन रहे हो, तो आप जरूर अमीर बन जाएंगे, जल्दी अमीर बन जाएंगे। इसलिए हमेशा ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि उसे और उसे कहिए कि आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप भोजन शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं, तो हमेशा थैंक यू बोलिए कि आपको ये भोजन मिला। कई लोग हैं जिनको नहीं मिला है। बहुत से लोग पानी पीकर ही फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। आप सबको ये पता है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है, कई और लोगों से ज़्यादा बेटर है। इस प्रकार आप बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हो जाएंगे जब भी आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। और इसके ऊपर मेरा एक कोर्स भी है जिसकी लिंक मैं अभी यहाँ पे दे रही हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। लैंडिंग पेज देखिएगा, बहुत ही सस्ता 499 रुपीज़ में मेरा कोर्स है। पूरा 30 डेज का कोर्स है जिसको आप जरूर खरीदिएगा। जिसमें मैंने बताया है, जिसमें हमने पूरे कोर्स में बताया हुआ है कि ग्रैटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करें, बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं। और आई एम वेरी श्योर कि 30 डेज के बाद आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी अगर आप उसको पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर नहीं बदली, आपके पैसे आपको वापस। बढ़ते हैं अगली चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 8, बिलीव इन योरसेल्फ, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। चैप्टर नंबर 8 इज बिलीव इन योरसेल्फ। कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना है। कोई और भले आप पे डाउट करे, कोई आप पे विश्वास भले नहीं करे, आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे। जब कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो खुद से कहें कि ये मेरा बिजनेस है जो धीरे 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 सफल होगा, धीरे 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 मुझे सक्सेस मिलेगी। मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है, मुझे यूनिवर्स पे विश्वास है। भले आपके बिजनेस पे किसी और को विश्वास ना हो। अगर शुरू में बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, बल्कि आप ये देखिए कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। उस गलती को सुधारे, उसको आप वापस नहीं करें। किसी मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन कर ले और उसकी सलाह ले, किसी भी एक्सपर्ट की आप सलाह ले, और इस तरह आपका बिजनेस जरूर आगे बढ़ेगा, जिसे आपको करते रहना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 7, अगला प्रिंसिपल है चैप्टर नंबर 9, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अमीर बनने के लिए आदमी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं। इच्छा शक्ति के बलबूते पर आदमी कुछ भी कर सकता है। बिलीव मी, कुछ भी। कैंसर तक के डिसीजेस लोगों ने ठीक किए हैं। कब बड़े बड़े पर्वतों को चुनौती दे सकता है, सागरों को लांघ सकता है, सागर को स्विमिंग करके पूरा जा सकता है। इसी तरह व्यक्ति की विल पावर के दम पर गरीबी से अमीर भी बना जा सकता है। इस विल पावर को स्ट्रांग बनाने का एक मेथड है। मतलब जो करने की इच्छा हो रही है उसको नहीं करो, स्मोक करने की इच्छा हो रही है नहीं करो, ड्रिंक करने की इच्छा हो रही है नहीं करो, कॉफी पीने की इच्छा हो रही है नहीं करो। आपकी विल पावर धीरे 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 स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा को रोक रहे हो, इच्छा की शक्ति को आप प्रदर्शित कर रहे हो। जैसे कि स्मोकिंग का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो आपको कोशिश करती रहनी पड़ेगी कि जब जब भी आपको उसकी इच्छा हो रही है तो आप आपका जो माइंड है वो किसी और चीज़ की तरफ आप डाइवर्ट करें। अगर ऐसा करते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे, तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद आप अपने बिजनेस की तरफ भी विल पावर को जोड़े और सफलता हासिल करें। अगर आपको लग रहा है नहीं चल रहा है, अभी आपका बिजनेस डाउन में है या डेट में है आप, तो धीरे धीरे विल पावर को आप डेवलप करके चेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 10 इज स्किल डेवलपमेंट। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो पहले उसे सीख ले, क्योंकि स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी। हर स्किल का कोर्स इंटरनेट पे उपलब्ध है, चाहे यूट्यूब से या कोई वेबसाइट से आप किसी भी स्किल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल सकती है। इससे आप दूसरों से थोड़ा ज़्यादा जान पाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अगर आपके पास स्किल है, से फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए के पास बहुत अच्छा स्किल है बोलने का, पब्लिक स्पीकिंग का, और पर्सन बी के पास बहुत अच्छा स्किल नहीं है और वो
यूट्यूब का चैनल बनाना चाहते हैं, तो जो स्किल है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या पर्सन बी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? इन द सेम वे, या यू गॉट द आंसर? प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कौन सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए स्किल इज इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने बहुत छोटी सी आपको एग्जांपल दिया, आपके बिजनेस में भी आपका स्किल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज टेक एक्शन। जी हाँ, आपको अगर अमीर होना है तो एक्शन तो लेनी पड़ेगी, केवल स्किल सीख लेना ही काफ़ी नहीं है, एक्शन लेना भी ज़रूरी है। स्किल सीखने के बाद आप एक्शन भी ले और उस दिशा में काम करते रहे। अगर कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी शुरू कर दे, इमीडिएटली शुरू करें। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पूरा प्लान बनाए, एक्शन प्लान बनाए और एक्शन लेना शुरू करें। कुछ लोग हमेशा सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं, सिर्फ सपने देखते रहते हैं, सिर्फ मैनिफेस्ट करते रहते हैं, पर मैनिफेस्टेशन विल नॉट वर्क अनलेस एंड अनटिल यू टेक एक्शन। और सोचते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं है। यहाँ सोचते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस चक्कर में वो नहीं कर सकते। इसलिए जो करना है वो जल्दी से करें, जो एक्शन लेना है उसे, जो एक्शन लेता है वही कामयाब होता है। एक्शन टेकर्स आर हिस्ट्री मेकर्स, इसलिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ, डू बिजनेस विथ पैशन। यस, पैशन। जी हाँ, दूसरों को देखा देखी कोई भी बिजनेस शुरू ना करे, बल्कि वही बिजनेस करे जिसमें आपको मजा आ रहा है। फिर चाहे देखने वो छोटा सा क्यों नहीं लगे। मेकअप करने में आपको अच्छा लगता है तो आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाइए। आपको बोलना अच्छा लगता है, आप एंकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ें बनाना अच्छा लगता है, उनको बना के आप बेच सकते हैं। भले ही आपको देखने में वो छोटे लगे, पर जिस चीज़ में आपको पैशन नहीं है वो चीज़ आप कभी नहीं करेंगे, पूरी ज़िंदगी में आप नहीं करेंगे। आप शुरू तो कर देंगे, पर आप उसको एंड नहीं कर पाएंगे, आप उसको स्केल अप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो चीज़ें आपको पैशनेट हो वही आपको करते रहनी है। अगर आप पैशनेट नहीं है तो आप सालों साल मेहनत करते रहेंगे और आपको मज़ा भी आता है। अगर आप पैशनेट हैं तो भले ही आपका बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो, ऐसा करने से आप उस पर सालों साल मेहनत करते रहेंगे और आपको मज़ा भी आता रहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाला बिजनेस करेंगे जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत ही जल्दी उससे बोर हो जाएंगे, जल्दी आप उसको करना छोड़ देंगे, जिससे आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर आपको पैशन नहीं है तो वो आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैशन वाला आइडिया खोजें और उस पर काम करना शुरू करें। ऑथर कहते हैं कि अगर ब्लॉगिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर पेंटिंग का शौक है तो डिज़ाइन आदि में जा सकते हैं। अगर जैसे कि मैंने बताया कि आपको मेकअप करना पसंद है तो आप वो कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले आपको पैशन ढूंढना पड़ेगा और उसी पे बेस्ड आपका बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे मुझे बोलना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर, सिंपल। बढ़ते हैं अगली स्टेप और अगले प्रिंसिपल और अगले चैप्टर की तरफ। और अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, कोलैबोरेट। हमने कई बार इस चीज को अकेले ही करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत गलत सोच है। हम सोचते हैं कि सारा काम हम अकेले करेंगे तो लोग हमारी बहुत तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हम इस चक्कर में बिल्कुल काम करते रहते हम बैल बन जाते हैं, इंसान नहीं रह पाते। इसलिए इस सोच से बाहर निकले, बिजनेस कभी भी अकेले आदमी नहीं कर सकता है। समय समय पर हमें दूसरों की एक्सपर्टाइज की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए इससे बिल्कुल नहीं घबराएं और कोलैबोरेट करते रहें। जितना कोलैबोरेशन करेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस आपको दिखते हैं, आपको पता ही है कि उसमें हजारों लोग काम करते हैं। अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा तो भी आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प, जो उस बिजनेस के जो शॉर्टकमिंग है उसको ठीक कर देगा और इससे आप ज़रूर सफल होंगे। आप एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब पता हो। इसलिए कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 14, स्केल अप। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बनने के जो साइंस है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पर है स्केल अप। बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही बिजनेस होते हैं, मतलब कुछ है जो कि पहले से चल रहा है, आपका एंसेस्ट्रल बिजनेस भी है, लेकिन वो इसे स्केल अप नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है या तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं है या तो ऐसा करने से वो डरते हैं। इसलिए इस सोच को भी आपको बदलना पड़ेगा। जैसे कोई भेलपूरी बनाने वाला मॉल में रेस्टोरेंट के कांटेक्ट करके अपनी भेलपूरी को सेल कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह बहुत अमीर भी बन जाएगा अगर वो कंटिन्यूअसली करता रहेगा, 2, 4, 10, 12, 20 लोगों के साथ करेगा। तो वैसे ही आप आपका जो बिजनेस पहले से चल रहा है उसको भी स्केल अप कर सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग अदर पीपल। इन द सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको स्केल अप करना
यानी बढ़ाना, उसके बारे में आप सोचते रहिए। पहले अपने देश की डिफरेंट सिटीज़ में उसे बढ़ाइएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़ जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में भी आप सोच सकते हैं बढ़ाने की। ये भी बड़ी सफलता पाने और अमीर बनने का बहुत अच्छा रहस्य है। बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 15 इज फ्रीज। बहुत सारी कंपनीज अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को खो देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना पैसा देने के बाद भी उनका एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में जाना क्यों चाहता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसका सबसे बड़ा कारण है एम्प्लॉय को पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए और जॉब सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। वो जो काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन उन्हें चाहिए होता है। इसलिए हमेशा अपने जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें प्रेज करते रहें, उन्हें अच्छा बोलते रहें। उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट करते रहें, क्योंकि उनकी वजह से ही आपकी कंपनी जो है वो पैसा कमा रही है। अगर आप अपने वर्क प्लेस को ऐसा बना देंगे जहां आपके एम्प्लॉयज़ को शांति, सुकून और खुशी मिले, तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के कभी भी नहीं जाना चाहेंगे। आपकी कंपनी की जान होते हैं आपके एम्प्लॉय। वो आपको दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। देखिए, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले इतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं जितना कि आप अपने एम्प्लॉय की हेल्प से बढ़ सकते हैं। इसलिए आपके एम्प्लॉय को प्रेज करना, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 16, प्रिंसिपल नंबर 16, डोंट ओवरथिंक। सिंपल। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। ये सोचते हैं कि जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी, जब मेरा सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे होंगी, तभी वो काम करना शुरू करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कभी कभी आइडियल सिचुएशन नहीं आती हैं, वो कभी भी नहीं आएंगी शायद। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी आपको आती रहेगी। इसलिए परफेक्ट टाइम या मूड का इंतज़ार आप नहीं करेंगे, बल्कि जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसको तुरंत शुरू करेंगे। शुरू में हो सकता है काम बिल्कुल परफेक्ट ना चले, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लोगों का फीडबैक लेते रहें। आपको पता होना चाहिए कि आप जो सर्विस दे रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो कैसे हैं। तो इसलिए आपको लोगों से फीडबैक लेते रहना पड़ेगा और काम में सुधार भी करते रहें। अगर आपको फीडबैक रॉन्ग आता है तो उसमें आप चेंजेस करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप ही आपका काम, बिजनेस परफेक्ट होता जाएगा जैसे ही आप उसको स्केल अप करते रहेंगे। तो इस तरह से आप ऊपर दिए गए सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अपना के अपनी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चेंज कर सकते हैं और इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। एक दिन की बात ज़रूर नहीं है, 100% आपको ये इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। अगर आप ये वापस सुनना चाहते हैं तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप इस वीडियो को वापस से प्ले करिएगा, इसको 3-4 बार सुनिएगा, तो ही आपको ये प्रिंसिपल समझ आएंगे, तो ही आपको लगेगा कि हाँ, इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप नोट्स बनाइएगा इसके एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम डे 1। आज से ही इसको शुरू करना शुरू करिएगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये जो साइंस है, जिसकी जो ये फॉर्मूले हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मैसिव शिफ्ट होगा, बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, हैप्पी रहिए और वाइब्रेशंस अच्छे छोड़ते रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।